नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद एक और बड़ा खुलासा किया। संदिग्ध आतंकियों की आका लेडी निकली। शमा परवीन नाम है इसका। संदिग्ध आतंकियों का ब्रेन वॉश कर रही थी और बड़ी साजिश रच रही थी। गुजरात एटीएस को इस महिला के सोशल मीडिया अकाउंट से जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। गौरतलब है कि जो 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे उनमें से एक यूपी के नोएडा से गिरफ्तार हुआ था, जो मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। आतंकियों की लेडी सरगना का खुलासा। अलकायदा से जुड़े आतंकियों की मुख्य साजिशकर्ता। पाकिस्तान से कनेक्शन, ब्रेन वॉश और आतंक की ट्रेनिंग। गुजरात एटीएस को आतंकी गतिविधियों में शामिल लेडी सरगना को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुजरात एटीएस ने बीते दिनों आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ से मिले सुराग के बाद एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल की मुख्य साजिशकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। अलकायदा से जुड़ी मुख्य साजिशकर्ता शमा परवीन की गिरफ्तारी गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से की है। ये आतंकी खास तौर पर हाईली रेडिकलाइज हैं। शमा ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर काम करती है। गुजरात एटीएस ने पिछले दिनों गुजरात से 2, दिल्ली और नोएडा से एक संदिग्ध आतंकी को अरेस्ट किया था। इनमें नोएडा से पकड़ा गया आतंकी मेरठ का रहने वाला था। गुजरात एटीएस के द्वारा एक केस किया गया था जिसमें अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े हुए 4 आरोपियों की अरेस्ट की गई थी। ये आरोपी फैक दिल्ली से, फरदीन अहमदाबाद से, सैफुल्ला कुरैशी मुडासा अरवली से तथा जिशान को नोएडा से इनकी अरेस्ट की गई थी और यूएपीए तथा बीएनएस के विभिन्न सेक्शंस में इनको अरेस्ट किया गया था। चारों आतंकी 20 से 25 साल की उम्र के हैं। जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों को भारत में बड़े टारगेट और बड़ी लोकेशन पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जांच में सामने आया कि ये संदिग्ध आतंकी सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। शमा परवीन के इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज से आपत्तिजनक मैसेज वायरल किए गए थे, जिसमें भारत सरकार के खिलाफ गजवाए हिंद और आतंकवादी हमलों के लिए अपील की गई थी। एटीएस अब शमा परवीन की कुंडली खंगाल रही है। इन सभी आरोपियों का 14 दिन का हमें रिमांड मिला था। इस रिमांड के दरमियान जो दिल्ली निवासी फैक है, इसका जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि ये एक स्ट्रेंजर नेशन 2 करके एक इंस्टा आईडी है जिसके साथ एक्टिव कांटेक्ट में है। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज के थ्रू लेता है। शमा परवीन नाम से एक महिला है जो कि आरटी नगर बेंगलोर में रहती है। वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। त्योहार के मद्देनजर आतंकी साजिश का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसी हर पहलू पर गहराई से छानबीन कर रही है। साथ ही दुश्मन देश से जुड़े कनेक्शन की पड़ताल भी कर रही है। सवाल ये है, आतंक की लेडी सरगना का असली टारगेट क्या था? क्या लड़कों का ब्रेन वॉश कर उनको देश विरोधी साजिश में शामिल करना ही मकसद था? और क्या कोई और आका सीमा पार से टारगेट तय कर रहा था? एटीएस की जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शादी की चाहत रखने वाले कुंवारे या फिर विधुर लोगों के लिए कोलकाता की एक लड़की सपना बनकर सामने आई, लेकिन हकीकत सामने आए तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोलकाता की इस लड़की ने अपने गिरोह के साथ मिलकर शादी की चाहत रखने वाले लोगों को ड्रामे में फंसाया, झांसे में लिया, उनसे शादी की, एक रात के लिए दुल्हन बनती और फिर गिरोह के लोग रेप का झूठा आरोप लगाकर दूल्हे को ब्लैकमेल करते। एक मुकदमे की जांच के दौरान ये तमाम बातें सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई।
दुल्हन के हसीन सपनों से सावधान। टूट जाएगा दिल, लुट जाएगी रकम। एक रात की दुल्हन, ब्लैकमेलिंग का खुलासा। बरेली में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन की कहानी आपको हैरान कर देगी। एक दिन की दुल्हन हसीन सपने दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करती है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इस गिरोह की मास्टरमाइंड कोलकाता की रहने वाली चंदा उर्फ कविता है। ये गिरोह यूपी, राजस्थान सहित आसपास के कई राज्यों में हाई प्रोफाइल विधुर या फिर अनमैरिड लोगों को अपने जाल में फंसाता था। चंदा उसके साथ शादी करती थी और बाद में पति पर बलात्कार का आरोप लगाती। इसके बाद में उसके गैंग के लोग पुलिस का डर दिखाकर रुपए ऐंठते थे। अभियोग की विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका स्वयं तथा उसका साथी व कुछ अन्य साथी हैं जिनका एक संगठित गिरोह है और ये जनपद में और अन्य राज्यों के जो भोले भाले व्यक्ति होते हैं उनको पहले तो शादी के नाम पे तैयार करते हैं और शादी के नाम पे तैयार करके उनसे एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मैरिज का तैयार करा करके कुछ दिन महिला साथ में रहती है, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके पश्चात जो गिरोह के बाकी सदस्य हैं वह उस तथाकथित व्यक्ति को जो शादी किया होता है उसको धमकाकर उससे जबरन पैसे वसूलते हैं। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हफ्ते भर पहले बख्तावर नाम के एक मुस्लिम लड़के को टारगेट किया गया। इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती और फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बरेली लाकर देह व्यापार का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के बाद में मुकदमा दर्ज कर जब जांच शुरू की तो हकीकत बेहद ही चौंकाने वाली सामने आई। जांच में पता चला कि चंदा उर्फ कविता ठगी का एक गिरोह चला रही है और फर्जी केस करा रही है। फिलहाल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम बख्तावर, राजवीर, ताहिर और गुड्डू हैं। इस पूरी विवेचना में यह प्रकाश पाया कि फिलहाल इनके द्वारा 3 व्यक्ति प्रेमपाल कश्यप, गुड्डू और उग्रसेन जो कि राजस्थान, हनुमानगढ़ और मूसाधार बदायूं के क्रमशः रहने वाले हैं, इनके साथ इसी प्रकार की ठगी की गई है। इनके द्वारा अन्य की गई घटनाओं के संबंध में विस्तृत विवेचना की जा रही है। इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी समयानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता की रहने वाली ये लड़की अब तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में नाम बदलकर कई वारदातों को अंजाम दे चुकी है। पुलिस ने गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़की से पूछताछ की जा रही है और उसके नेटवर्क में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल एक दिन की दुल्हन के खुलासे से पुलिस भी हैरान है। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। बुलंदशहर के स्याना हिंसा केस में 7 साल बाद फैसला आया। स्याना हिंसा के सभी आरोपी दोषी करार दिए गए। देखिए 3 दिसंबर 2018 को स्याना में क्या हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। 3 दिसंबर 2018 जब स्याना में भड़की थी हिंसा। प्रभारी इंस्पेक्टर और स्थानीय की गई थी जान। 2431 दिन बाद कोर्ट का आया बड़ा फैसला। 7 साल बाद 38 आरोपी कोर्ट से दोषी करार। आग के आगोश में समाया थाना, गाड़ियों में तोड़फोड़ और उग्र प्रदर्शन। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर के स्याना की, जब 3 दिसंबर 2018 को हिंसा भड़की थी। स्याना कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर और एक स्थानीय की मौत हो गई थी। 7 साल बाद कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाया और 38 आरोपी दोषी करार दिए गए। 38 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध करके सबको कस्टडी में लेकर के जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया है। सजा के प्रश्न पर 1 तारीख को सुना जाएगा। गिल्टी होल्ड किया गया। गिल्टी होल्ड किया है। अच्छा सर, ये और हम जानना चाहेंगे कितने लोगों के खिलाफ पुलिस ने इसमें चार्जशीट लगाई थी? नामजद आरोपियों के जो दोषी पाए गए हैं और जो अज्ञात थे। कुल जो है 44 लोगों के खिलाफ, 44 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट आई थी।
जिसमें एक मुलजिम प्रमांशु उर्फ राजा जुवेनाइल होने के कारण उसका जो है जुवेनाइल में जो है आज भी केस चल रहा है। यहाँ 43 लोगों के खिलाफ मुकदमा था। 43 में से 5 लोग दौराने मुकदमा मृत्यु हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 44 आरोपियों में से इस मामले में 38 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। मुकदमे के दौरान ही 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक नाबालिग का मामला किशोर कोर्ट में चल रहा है, जबकि एक बरी हो गया था। सिंसा में स्याना कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। सजा का ऐलान अब शुक्रवार 1 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजे होगा। लेकिन ये जानना जरूरी है आपके लिए कि हिंसा कैसे भड़की थी। 3 दिसंबर 2018 को क्या हुआ था। महाव गांव में गौवंश के अवशेष मिलने की खबर फैली। भीड़ ने चिंगरावटी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। भीड़ ने चौकी में आगजनी की और पुलिस पर पथराव किया। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या की, जबकि सुमित नाम का युवक भी गोलीबारी में मारा गया। बुलंदशहर के स्याना हिंसा केस में 7 साल बाद फैसला आया है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी माना है। अन्य 33 आरोपियों को बलवा जैसी गंभीर अपराध का दोषी माना है। बुलंदशहर एडीजे 12 न्यायमूर्ति गोपाल जी ने दोषियों को पुलिस कस्टडी में भेजा है। 1 अगस्त को सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बदायूं में बीजेपी से जुड़े शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। पानी की टंकी पर ड्यूटी करने घर से शाम को वो निकले थे और सुबह जब फोन नहीं उठा तो परिजनों को जानकारी मिली। घटना के बाद सूचना पर पुलिस टीम पहुंची। मामले की जांच चल रही है। वहीं मौके पर एसओजी, सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। घटना के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। बदायूं में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की हत्या का मामला सामने आया है। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव विजय नगला के रहने वाले सुरेश चंद्र गुप्ता भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़े थे। गांव में जल निगम की ओर से बनाई गई पानी की टंकी पर 2 महीने से रात में चौकीदारी करते थे। उनके घर से पानी की टंकी की दूरी लगभग 200 मीटर है। शाम को घर से खाना खा पीकर पानी की टंकी पर चौकीदारी करने गए और फिर नहीं लौटे। रात के समय अज्ञात हमलावरों ने सुरेश चंद्र गुप्ता पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया और उनकी मौत हो गई। सोने गए थे, वहाँ ड्यूटी करते थे ये। अच्छा। रात अज्ञात बदमाशों ने पीछे से घेर के धारदार हथियारों से हत्या कर दी उनकी। अच्छा, तो सुबह कैसे पता लगा आपको? सुबह हम लोग 6:30-7 बजे तक तो फोन लगाते रहे, लेकिन उठता रहा, उठा नहीं। घंटी जाती रही, उसके बाद मोबाइल हो गया डाउन, बंद हो गया। तब उसके बाद जो पता चला कि फोन नहीं लग रहा, तब वहाँ से भागे। तब देखा तो गेट पे पड़े हुए थे। 11 बजे गए यहाँ से लेटने के लिए और गए तो टंकी नहीं खोल पाई। किसी ने उनके धारदार फोड़ा था कि क्या था, उससे 3 बार मारा था। उनकी मौत तो हो गई तुरंत ही। सुबह हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन होके नहीं हुआ। फिर हम गए तो वहाँ पर लाश पड़ी थी और टंकी भी नहीं खोल पाए थे। अज्ञात हमलावर सुरेश चंद्र गुप्ता की हत्या के बाद फरार हो गए। सुबह जब घर नहीं लौटे तो पत्नी संजू गुप्ता पानी की टंकी पर देखने गई। पत्नी ने जब लहूलुहान शव देखा तो हड़कंप मच गया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन और गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। घटना की जानकारी होने पर फोरेंसिक और एसओजी टीम भी मौके पर पहुंच गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। एक शव पड़े होने की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान सुरेश चंद्र गुप्ता पुत्र विष्णुलाल गुप्ता निवासी विजय नगला उम्र 62 वर्ष के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण सर पे आई चोटों के कारण होना है। मौके पर सर्विलांस टीम, स्वाट टीम एवं फोरेंसिक टीम मौजूद है। शव का पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। घटना के शीघ्रतम अनावरण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। बदायूं में हुई सनसनीखेज हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है। पुलिस की टीम कई पहलुओं पर जांच कर रही है। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और गांव वालों से पूछताछ के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। बदायूं से चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18।
प्रतापगढ़ में नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम सरोज के देवर और सपा नेता पर गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि गांव की नाबालिग लड़की को अगवा कर एसपी नेता ने मंदिर में अपने गुर्गे से शादी करवाई और उसके माता पिता को धमकाकर मंदिर ले जाया गया और उन्हीं के सामने शादी करवाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है। नाबालिग लड़की को सकुशल छुड़ाकर वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। प्रतापगढ़ में 17 साल की नाबालिग लड़की का तमंचे के बल पर अपहरण कर उसे मंदिर में शादी के लिए मजबूर किया गया। लड़की के माता पिता को धमकाकर मंदिर ले जाकर जबरन आशीर्वाद दिलाया गया। यह आरोप एसपी नेता संजय सरोज और उसके साथियों पर लगा है। संजय सरोज पृथ्वीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष का प्रतिनिधि भी है। लड़की के परिवार की शिकायत पर सपा नेता संजय सरोज समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली देहात पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। क्या हुआ? बोले कि चलो ठीक है, और जबरदस्ती जो है बोले कि चलो तुम्हारी लड़की को बुलवा दूंगा, शाम तक तुम्हारी लड़की हाजिर हो जाएगी, तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। तो उन्होंने चली आई। फिर यहाँ फिर शाम को हमको 2 प्राणी को यहीं थे 6 बजे फोन किए संजय सरोज ने। हमको बोला कि तुम आओ हमारे घर पे। उनके घर पे गए। फिर उसके बाद जो है बोले कि तुम्हारी लड़की आ रही है, तो चलो वहाँ कटरा मंदिर में उसकी शादी कर दो। हम लोग मना कर रहे थे कि हम लोग ऐसे अभी नहीं करेंगे, अभी नाबालिग है हमारी लड़की। प्रतापगढ़ की यह घटना 11 जुलाई की है। आरोप है कि संजय सरोज और उसके साथियों ने तमंचे के बल पर नाबालिग लड़की को घर से अगवा किया। उसके बाद कटरा मेदिनीगंज के शीतला माता मंदिर में ले जाकर मोहित सरोज से जबरन शादी कराई। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी संजय सरोज समाजवादी पार्टी का नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम सरोज का देवर भी है। संजय सरोज टेरर फंडिंग का भी आरोपी रहा है और जेल भी जा चुका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नाबालिग पुत्री को शादी की वजह से संजय सरोज मोहित सरोज के पिता तथा 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। गुप्त सूचना पर थाना कोतवाली देहात के पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत के पश्चात पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण एवं माननीय न्यायालय के समक्ष बयान की कार्रवाई पूर्ण कराई जा चुकी है। पीड़िता माननीय बाल कल्याण समिति के आदेश क्रम में पीड़िता के बयान नाबालिग लड़की के अपहरण और जबरन शादी कराने का मामला सुर्खियों में है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही मामले में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह, न्यूज़ 18। इधर कानपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। आरोपी रवि पर नाबालिग के अपहरण और रेप का आरोप है। रवि 2 महीने से फरार था। उसकी तलाश में कर्नलगंज पुलिस ने यूपी और दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की थी। आरोपी रवि को चुन्नीगंज से गिरफ्तार किया गया। हरदोई में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया। 2 थानाध्यक्षों को लाइन हाजिर किया गया। महिला संबंधी अपराधों में लापरवाही के आरोप में संडीला थाना प्रभारी विजय कुमार को लाइन हाजिर किया गया। वहीं बेहटा गोकुल थाना प्रभारी प्रेमपाल को ड्यूटी पर लापरवाही की वजह से लाइन हाजिर किया गया। अतरौली थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल अजीत सिंह को शराब पीकर अभद्र व्यवहार करने के आरोप में निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरूरी जानकारी। न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में है। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल फोन पर, और इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप।